जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3352 से 3354। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। 3 विपत्तियां और 9 आपदाएं और अधिक भयावह होती जा रही थी। इस प्रकार की सूक्ष्म वायु किसी के शरीर पर चल रही थी। किसी की त्वचा और मांस एक पल में उड़ जाएगा। ये शिवेन की सुरक्षात्मक दिव्य चमक भी इस सूक्ष्म हवा में लगातार लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल उसका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में ये जीवेन केवल अपने पूरे शरीर की मार्शल शक्ति बढ़ा सकता था और विरोध करना शुरू कर सकता था। यहाँ तक कि ये जीवेन ने भी इस अंतहीन सूक्ष्म हवा को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उसकी यही दुखद मृत्यु हो सकती है। हालांकि ये केवल पवन आपदा की शुरुआत थी। उसके बाद आकाश से स्वर्गीय ज्वालाएं बरसने लगी। सभी प्रकार की स्वर्गीय लपटें बरसी और पवन आपदा से जुड़ी सूक्ष्म हवाओं के साथ स्वर्गीय लपटों ने लोगों की हड्डियों को लगभग पूरी तरह से भून डाला। ये कुछ ऐसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। ये सीधे किसी के शरीर में घुस जाता है। ये किसी के शरीर का परीक्षण था। यदि किसी का शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो उसकी हड्डियां और मांस उड़ जाते और उसकी आत्मा नष्ट हो जाती। ये जीवेन ने गहरी सांस ली। ये लपटें लगभग किसी भी चीज को जला सकती है, यहाँ तक कि उनका शरीर, जो पहले ही वज्र क्षेत्र में पहुंच चुका था, प्रज्वलित हो चुका था। आग की लपटें तेज थीं और दूर से वह आग में जल रहे एक आदमी की तरह लग रहा था, जो गड़गड़ाहट के समुद्र में और अधिक तेजी से जल रहा था। उसके पूरे शरीर की हड्डियां बुरी तरह जल रही थी। अगर ऐसा ही होता तो ये जीवेन को कुछ भी महसूस नहीं होता। वास्तव में वह इसे अपने शरीर को संयमित करने के साधन के रूप में भी उपयोग कर सकता है। वह अपने शरीर की कुछ अशुद्धियों को खत्म करने के लिए 3 आपदाओं का उपयोग कर सकता था। बेशक ये अशुद्धियां शायद दूसरों की नजर में अमूल्य खजाना थी। यह एक और चरण था जहां वह अधिक परिपूर्ण स्थिति में कदम रखेगा। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। शक्तिशाली बिजली सेना पहले ही आकाश में प्रकट हो चुकी थी। ये जीवेन ने पहले भी कई बार इस तरह की आपदा के बारे में पढ़ा था। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि बिजली की सेना बिजली की तरह भयंकर जानवर सेना की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिजली से चलने वाली भयंकर जानवर सेना अक्सर सहज ज्ञान से काम करती थी। चाहे उनकी जादुई प्रवृत्ति कितनी भी भयानक क्यों न हो, वे अपनी शक्ति का केवल 100% ही प्रयोग कर सकते थे। ये तो हद हो गई। हालांकि मार्शल आर्ट अलग थे। वे अपनी मूल शक्ति का 200% या 300% भी प्रयोग कर सकते थे। यह मार्शल आर्ट का सार था। इस वजह से ये जीवेन की नजर में बिजली की सेना बिजली की भयंकर जानवर सेना से कहीं अधिक भयानक थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह वर्तमान में 3 आपदाओं और 9 आपदाओं का अनुभव कर रहा था और वे एक ही समय में फूट पड़े थे। बिल्कुल नहीं, यह नहीं हो सकता। वे वास्तव में एक ही समय में फूट पड़े। हिस स्वर्ग भी चाहता है कि वह मर जाए। उसे स्वर्ग की अवहेलना करने दो। मैंने उनके एक एक करके फूटने के बारे में ही सुना है। मैंने एक ही समय में सभी प्रकार के क्लेशों के फूटने के बारे में कभी नहीं सुना है। क्या यह एम्पायरियन का स्वर्गीय क्लेश इतना भयानक है? बेशक साम्राज्य की सभी विपत्तियां इतनी भयावह नहीं है। केवल जो हमारे सामने है वह इतनी भयावह है। दूर से देख रहे कई शाही सम्राट बेहद भयभीत महसूस कर रहे थे। ये बस एक अकल्पनीय चमत्कार था। ये क्लेश एक ही समय में शुरू हुए और यह बस एक बड़ी आपदा थी। यह ऐसा था मानो स्वर्ग अब उसके साथ खेलने का इरादा नहीं रखता था और उसे एक ही बार में पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि स्वर्गीय क्लेश के दौरान ये जीवेन को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वे बस थोड़ी सी नहीं थी। उसी समय उसके सामने अनेक भ्रम प्रकट हो गए। कई यादें जो ये शिवेन ने अपने दिल की गहराई में दबा रखी थी, अचानक उसके दिमाग में घूम गई। पृथ्वी पर उसके पिछले जीवन की यादें थी। ट्रू मार्शल वर्ल्ड में उनके समय की यादें भी थी।
इन सभी स्मृतियों को गलती से वास्तविक स्मृतियां समझा जा सकता है। यहाँ तक कि खुद ये ज़िवेन को भी असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। भीतर के राक्षस, यह एक आंतरिक दानव था। ये ज़िवेन ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हॉट डेविल के अलावा ऐसी कोई अन्य चीज नहीं थी जो ऐसा प्रभाव पैदा कर सके। तार्किक रूप से कहें तो ये ज़िवेन के पास ग्रेट इल्यूमिनेटिंग लैंप जैसा कुछ था जो आंतरिक राक्षसों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। भीतर के राक्षस तो उत्पन्न ही नहीं हो सके, कहने की जरूरत नहीं है, उसके पास एनलाइटनिंग माइंड एंशिएट ट्री जैसा स्वर्गीय खजाना भी था। भले ही वहां एक आंतरिक दानव था, ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष के माध्यम से उसे प्रभावित करना असंभव था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी खेती अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। ये कहा जा सकता है कि उनकी आंखें मशाल की तरह थी। आंतरिक राक्षसों के लिए उसके मन को भ्रमित करना बिल्कुल असंभव था। हालांकि ऐसी भयानक घटना फिर भी हुई, इसलिए ये ज़िवेन को तुरंत समझ में आ गया कि यह स्वर्ग का मार्ग था जिसने जबरन स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर किया था। वह भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। स्वर्गीय मार्ग के साधन वास्तव में प्रभावशाली थे। यह उसके कई तरीकों को दरकिनार कर सकता है और उसके दिल में आंतरिक राक्षसों को जबरन पैदा कर सकता है। यह अपने आप में अकल्पनीय था। हालांकि चूंकि यह स्पष्ट था कि यह एक आंतरिक दानव था, यह पहले से ही बेकार था। तथाकथित आंतरिक राक्षस कोई वास्तविक प्रभाव नहीं डाल सके, वे केवल किसी के दिमाग को भ्रमित कर सकते हैं। जब किसी का मन साफ होता है तो ये आंतरिक राक्षस उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। स्वर्गीय दंड की आंख अचानक खुल गई और वे आंतरिक राक्षस चीख पड़े और एक पल में राख में बदल गए। अतीत और वर्तमान के, अतीत से वर्तमान तक के वे सारे दृश्य एक ही क्षण में शून्य में बदल गए। इस समय ये ज़िवेन ने पाया कि स्वर्ग की प्रतिशोध सेना पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। जाहिर है वे उसके सामने दौड़ पड़े थे जब ये ज़िवेन अभी अभी आंतरिक राक्षसों द्वारा भ्रमित हो गया था। हालांकि ये ज़िवेन की चाल तेज थी। उसने अपना हाथ उठाया और एक मुक्का जड़ दिया। उसने सीधे एक बिजली की आकृति में विस्फोट किया जो उसके सामने दौड़ रही थी। बिजली की यह आकृति अभी भी जबरन ठीक होना चाहती थी, लेकिन ये ज़िवेन ने इसे सील शब्द से पूरी तरह सील कर दिया। फिर उन्होंने इसे आत्मसात कर लिया और इसे अपनी ताकत में बदल दिया। सम्राट जो दूर से युद्ध देख रहा था, मूल रूप से बहुत अजीब था। ये ज़िवेन बिल्कुल भी क्यों नहीं हिले। ऐसा तब तक नहीं था जब तक स्वर्ग की प्रतिशोध सेना अंततः ये ज़िवेन के सामने नहीं पहुंच गई कि उसने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे सभी भी युद्ध कठोर थे। हालांकि इस स्वर्ग के प्रतिशोध की भयावहता उनकी कल्पना से कहीं परे थी। आखिरकार अभी भी निशान बाकी थे। उन्हें तुरंत कारण समझ में आ गया। वह आंतरिक राक्षसों द्वारा मारा गया था। कई लोगों ने केवल दूर से देखा और केवल अपनी पीठ पर ठंडक महसूस की। स्वर्ग के प्रतिशोध में सबसे भयानक चीज थंडर प्रतिशोध नहीं थी। इसके विपरीत ये आंतरिक राक्षस थे। दृश्य थंडर प्रतिशोध का विरोध किया जा सकता था, लेकिन अदृश्य आंतरिक राक्षसों का विरोध करना सबसे कठिन था। यदि कोई सावधान न रहे तो वह अनंत विनाश की खाई में गिर सकता है। इसके अलावा कई तथ्य जिनके बारे में किसी ने मूल रूप से सोचा था वे वास्तव में आंतरिक राक्षसों द्वारा अंधे कर दिए गए थे। इस बात को सभी कृषकों ने गहराई से महसूस किया। एक बार जब कोई व्यक्ति आंतरिक राक्षसों द्वारा मारा जाता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि ये ज़िवेन अंततः आंतरिक राक्षसों से जाग गई है। इससे ऐसे ही विचार रखने वाले कई लोगों को निराशा भी हुई। दुर्भाग्य से ये ज़िवेन सीधे आंतरिक राक्षसों में नहीं गिरे। हालांकि ये ज़िवेन जो अभी जागा था ज्यादा बेहतर नहीं था। वह सीधे सबसे दुखद युद्ध में गिर गया। लाइटनिंग पीपल की स्वर्ग की प्रतिशोध सेना लाइटनिंग बीस्ट सेना की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। विशेष रूप से उसे आंतरिक राक्षसों और अपने शरीर में 3 आपदाओं क्लेश अग्नि से निपटना पड़ा। बाहर सभी प्रकार की सूक्ष्म हवाएं चल रही थी और लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी। उन्होंने लगभग सबसे खराब माहौल का सामना किया था।
ये भी कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से शायद कोई दिव्य गुरु नहीं था जिसे स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करने में इतनी कठिनाई हुई हो। लेकिन ठीक इसी वजह से उन्हें और भी अधिक संघर्ष करना पड़ा। वर्तमान कठिनाइयां भविष्य में उसका काफी समय बचा सकती है। इसके अलावा उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। एक बार जब स्वर्ग का प्रतिशोध शुरू हो गया तो वह या तो सफल होगा या मर जाएगा। गंभीर चोटों के साथ बचना लाखों में से एक ही स्थिति थी। शीघ्र ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस खतरनाक हमले के सामने ये जीवेन के 3000 अवतार भी लगातार पीछे हट रहे थे। युद्ध और अधिक तीव्र हो गया। चूंकि उनका मूल शरीर सभी प्रकार के कष्टों का अनुभव कर रहा था, वास्तव में उनके मूल शरीर की युद्ध शक्ति भी बहुत प्रभावित हुई थी। वह तीर के रूप में कार्य नहीं कर सका और 3000 अवतारों को हमला करने के लिए मार्गदर्शन नहीं कर सका। हालांकि 3000 अवतार अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे, बिजली प्रतिकार सेना उनसे कमतर नहीं थी। वास्तव में वे केवल मजबूत ही हो सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में ये जीवेन ने भी पहली बार कमजोरी के कुछ लक्षण दिखाए। वह पहले की तरह अजेय नहीं रह सका। हालांकि यह डरावना है। अगर आपको लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं, तो आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। ये जीवेन ने व्यंग्य किया। उनके शरीर में नानमिंगली आग जलने लगी। यह उसके शरीर को नहीं, बल्कि स्वर्ग की प्रतिशोध की आग को जला रहा था। वह वास्तव में इन स्वर्ग की प्रतिशोध अग्नि, 3 आपदाओं क्लेश अग्नि के मजबूत संस्करण को अवशोषित करना चाहता था और उन्हें अपनी शक्ति में बदलना चाहता था। उनकी राय में उनके लिए उन सभी ऊर्जाओं को अवशोषित करना संभव था जिनसे आम लोग दूर भागते थे। उसी समय मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ उसके पीछे फीका पड़ गया था। इसने आंतरिक दानव को उसकी जगह पर मजबूती से स्थापित कर दिया, जिससे उस पर आंतरिक दानव का प्रभाव सबसे कम हो गया। उसी समय टाइम रॉब भी उनके शरीर की सतह पर दिखाई दिया, जिससे बाहरी स्वर्ग के प्रतिशोध का प्रभाव कम हो गया। यहां तक कि सूक्ष्म वायु का प्रभाव भी न्यूनतम हो गया। तभी ये जीवेन ने आखिरकार लड़ना शुरू कर दिया। वह बिजली प्रतिशोध सेना में शामिल हो गया। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति को 100% तक बहाल नहीं किया जा सका, फिर भी उसके पास अपनी चरम युद्ध शक्ति का 80% से 90% हो सकता है। उसके लिए इतना ही काफी था। भले ही उसके पास अपनी चरम शक्ति का केवल 80 से 90% ही था, वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। अनेक संप्रभु सम्राटों के बीच वह अभी भी अजेय था। वह आकस्मिक हमले से एक या कुछ स्वर्गीय क्लेश वाले बिजली पुरुषों को भी मार सकता था। किंग लेवल ड्रैगन वेन को अपनी नींव के रूप में रखते हुए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। वह अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकता था और अजेय हो सकता था। जब कई संप्रभु सम्राटों ने ये जीवेन को इतनी जल्दी अपनी युद्ध शक्ति पुनः प्राप्त करते देखा तो वे आश्चर्य से हौंफने से खुद को नहीं रोक सके। स्वर्गीय क्लेश की शुरुआत से लेकर अब तक ये जीवेन ने जो विभिन्न तुरुप के पत्ते और साधन लगातार प्रदर्शित किए थे, वे पहले से ही काफी चौंकाने वाले थे। ये सामान्य सम्राट लॉर्ड्स के दायरे से पूरी तरह परे था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह इतने भयानक स्वर्ग के प्रतिशोध को आकर्षित कर सका। हालांकि इस समय अधिक से अधिक लोगों को खबर मिल चुकी थी और अधिक से अधिक लोग भाग रहे थे। उनमें से 1 या 2 से अधिक लोग थे जो ये जीवेन के प्रति गलत इरादे रखते थे। इन लोगों ने धीरे धीरे ये जीवेन को घेर लिया, जो स्वर्ग की प्रतिशोध सेना के बीच में था। एक बार जब उनमें कमजोरी के कोई लक्षण दिखाई देते थे, जब तक कि थोड़ा सा भी अवसर होता, वे उस व्यक्ति पर हमला करने और उसे खत्म करने में संकोच नहीं करते थे, जो स्वर्गीय मास्टर दायरे के नीचे नंबर 1 व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। आखिरकार एक सम्राट भगवान सिर्फ एक सम्राट भगवान था। ये जीवेन की स्थिति भी बद से बदतर हो गई थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के आने से ये जीवेन की स्थिति बेहद खराब हो गई। हालांकि उनमें से सभी ने हमला करने की हिम्मत नहीं की, भले ही उनमें से केवल कुछ ने ही हमला किया हो। ये जीवेन के लिए एक घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था, जो प्रतिशोध को पार कर रहा था।
जहां तक दूसरों की बात है तो उन्हें महत्वपूर्ण क्षण में स्थिति का फायदा उठाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक या दो थी, लेकिन जब संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती थी तो इसका उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। इस समय ये जीवेन का प्रतिशोध अभी खत्म नहीं हुआ था। ये बिजली की टुकड़ियां वास्तव में भयानक थीं। उन्होंने पहले ही ये जीवेन के 3000 मार्शल आर्ट अवतारों के कई बैचों को नष्ट कर दिया था। सौभाग्य से किंग लेवल ड्रैगन नस के साथ ये जीवेन की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। इसके विपरीत 3000 मार्शल आर्ट अवतारों का निरंतर विनाश भी उनके लिए एक सत्यापन प्रक्रिया थी। हर बार जब टीम का सफाया हुआ तो उनका अनुभव समृद्ध था और महान रास्ते की उनकी समझ गहरी थी। इसे निरंतर सीखने और कड़ी मेहनत की प्रक्रिया कहा जा सकता है। इस समय वह बहुत खुश था कि उसने किंग लेवल ड्रैगन नस को लूट लिया। हालांकि यह अधूरा था, फिर भी यह उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अन्यथा यदि वह केवल लेवल 1 और लेवल 2 ड्रैगन वेन्स पर निर्भर रहता तो उसे डर था कि उन्हें समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा। उस समय उनकी आध्यात्मिक शक्ति न्यूनतर ही कही जा सकती थी। हालांकि इस समय स्वर्ग का प्रतिशोध अभी भी अंतहीन था। उल्लेख नहीं है, वहां भी था अधिक भयानक मानवीय प्रतिशोध। ये तो बस शुरुआत थी, लेकिन वह ये भी जानते थे कि यह सबसे कठिन समय था। एक बार जब वह पास हो गया तो वह दुनिया का असली शतरंज खिलाड़ी बन सकता था और दुनिया पर हावी हो सकता था। यदि वह पार नहीं हो सका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बूम बूम बूम, सभी प्रकार के विस्फोट, निरंतर हत्या। ये जीवेन पूरे 10 दिन और 10 रातों से बिना रुके हत्याएं कर रहा था। उनकी लड़ने की क्षमता एक सामान्य सार्वभौम सम्राट से कहीं बेहतर थी। इसलिए वह अब तक कायम रहने में सक्षम था। उसने हर बार उन बिजली आदमियों को मारने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं किया था। शायद एक साधारण सर्वोच्च संप्रभु सम्राट बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता यदि वह उसके स्थान पर होता। इस तरह के स्वर्ग के प्रतिशोध में सबसे भयानक चीज एक लंबा युद्ध था। यदि उनमें से प्रत्येक को लंबे समय तक लड़ना पड़ा तो इसका मतलब होगा कि वे मौत से मुकाबला कर रहे थे। हत्या की इतनी लंबी अवधि के बाद ये जीवेन सुन्न हो गई थी। वह पूरे 10 दिन और 10 रातों से हत्या कर रहा था। फिर अंततः उसे महसूस हुआ कि बिजली सैनिकों की संख्या काफी कम हो गई है। ये जीवेन को आखिरकार इस संकट को पार करने की आशा दिखी। वह 10 दिनों और 10 रातों से हृदय के शैतान, अपने शरीर के अंदर क्लेश की आग, अपने शरीर के बाहर क्लेश की हवा और अपने शरीर के बाहर क्लेश की गड़गड़ाहट से संघर्ष कर रहा था। धीरे धीरे उसे यह समझ में आ गया कि यह स्वर्गीय क्लेश स्वर्ग के लिए क्लेश से गुजर रहे व्यक्ति को नष्ट करने का एक तरीका था। साथ ही ये तड़का का ही एक रूप था। भविष्य में एम्पायरियन बनने के लिए इनमें से प्रत्येक योग्यता आवश्यक थी। दिल के शैतानों के लगातार गुस्से ने उसकी मानसिक स्थिति को भयावह गति से सुधारने की अनुमति दी थी। चूंकि उसे दिल के शैतानों द्वारा फायदा उठाने से बचने के लिए हर समय एक स्पष्ट दिमाग बनाए रखना था, उसकी मनस्थिति में अन्य सभी की तुलना में सबसे तेजी से सुधार हुआ था। 10 दिन की खेती 10,000 वर्षों की खेती से भी अधिक प्रभावशाली थी। निश्चित रूप से, चाहे कोई किसी भी प्रकार की स्थिति में क्यों न हो, केवल तभी जब उसे एक मृत अंत के लिए मजबूर किया जाता है तो उसकी क्षमता पूरी तरह से उजागर हो पाती है। निस्संदेह ये ज्ञानवर्धक मन, प्राचीन वृक्ष, महान प्रकाशमान दीपक और अन्य दिव्य उपकरणों के अस्तित्व के कारण भी था जो हृदय के शैतान को नियंत्रित कर सकते थे। अन्यथा वह इस दिल के शैतान में खो गया होता। इसलिए वह इसे अपने उपयोग के लिए परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा उसका शरीर भी क्लेश की आग के जलने, क्लेश की हवा के झोंके और क्लेश की गड़गड़ाहट के प्रहार के तहत और अधिक शक्तिशाली हो गया था। उनका शरीर पहले से ही बेहद परफेक्ट हो गया था। अब यह एक प्रकार के परिवर्तन से गुजर रहा था। अतीत में इसे हासिल करना मुश्किल था, चाहे उसकी मार्शल शक्ति कितनी भी अत्याचारी क्यों न हो, क्योंकि वह अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। एक सम्राट भगवान नियमों का केवल चरम सीमा तक ही उपयोग कर सकता था। चाहे वह दायरे का प्रचार हो या शरीर का तड़का, इसकी एक ऊपरी सीमा थी।
और यह ऊपरी सीमा नियमों द्वारा अनुमत सीमा थी। हालांकि एम्पायरियन एक और मामला था। एक एम्पायरियन नियम बदल सकता है। यदि नियम पानी को 100 डिग्री के तापमान पर उबलने की अनुमति देते हैं, तो ये जीवेन नियमों को संशोधित कर सकते हैं ताकि पानी 1000 डिग्री के तापमान पर उबल सके। तो 900 डिग्री पानी को भयानक हद तक गर्म करने के लिए पर्याप्त था। केवल एक एम्पायरियन ही दुनिया की मार्शल आर्ट की सीमाओं और शिखर को लगातार तोड़ सकता है। और एक एम्पायरियन जितने अधिक नियमों को संशोधित कर सकता है, उतनी ही अधिक सीमाएं वह तोड़ सकता है। इसलिए एक सम्राट भगवान की सीमाएं एक साम्राज्य की नजर में कुछ भी नहीं थी। वास्तव में वे अकल्पनीय स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। इस समय ये जीवेन ने पहले ही ऐसे संकेत दिखाए थे। जो सीमाएं बिल्कुल भी नहीं टूट सकती थी, वे अब धीरे धीरे ढहने लगी थी। वह मजबूत भी हो रहा था, लेकिन यह एहसास अभी तक ठोस नहीं हुआ था। स्वर्ग का प्रतिशोध निश्चित रूप से लोगों को बदलने और सीमाओं को तोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए था। ये जीवेन की अपनी समझ में, स्वर्ग आपको एक अवसर दे रहा था। यदि आप इसे समझ सकें, तो आप इससे पार पा सकते हैं। एक बार जब आप इसमें सफल हो गए, तो आप एक साम्राज्यवादी होंगे। यदि तुम इसे समझ नहीं सके, तो तुम मर जाओगे। इस दृष्टि से स्वर्ग बहुत निष्पक्ष था। अंतहीन संकट में, इसने अभी भी लोगों के लिए जीवन का एक निशान छोड़ा है। ये पूरी तरह से निश्चित मृत्यु नहीं थी। पर इस बार एक मूर्ख व्यक्ति भी ये जीवन के परिवर्तन को देख सकता था। वह बदल रहा था। ये भावना उस समय के समान थी जब उन्होंने सम्राट क्लेश को पार कर लिया था। वे एक अर्थ सम्राट से एक सम्राट भगवान में बदल गए थे। उनके बीच केवल एक पतली रेखा थी। यह एक दिव्य प्राणी और एक मनुष्य के बीच का अंतर था। इसने पहले ही ये जीवेन को प्राचीन काल से स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करने वाले अधिकांश शिखर सम्राट लॉर्ड्स से आगे कर दिया था। क्योंकि उनमें से अधिकांश इस कदम को सहन भी नहीं कर सके, उनके लिए अंदर से बाहर तक उस तरह का परिवर्तन करना असंभव था। इसकी वजह ये भी थी कि बहुत से लोग खड़े रहने में भी असमर्थ होने लगे। कुछ लोगों ने ये भी समझा कि अगर वे इसी तरह इंतजार करते रहे तो शायद ये जीवेन इसे सहन कर पाएंगी। उसने पहले ही बदलना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि स्वर्ग का प्रतिशोध पहले ही अंतिम चरण में पहुंच चुका था। हालांकि अंतिम चरण का मतलब यह नहीं हो सकता है कि वह इसे आसानी से पार कर सकता है, क्योंकि अंत जितना करीब होगा, स्वर्ग का प्रतिशोध उतना ही अधिक भयानक होगा। लेकिन कुछ लोग इस तरह इंतजार करते रहना नहीं चाहते थे। जबकि वास्तविक स्वर्ग की प्रतिशोध सेना अभी भी वहां थी। एक आकृति ने सीधे स्वर्ग के प्रतिशोध थंडर की परतों को तोड़ दिया और सीधे ये जीवेन पर हमला किया। एक पल में वह ये जीवेन के सामने आ चुका था। और ये जीवेन, जो हत्या कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की किरण चमक उठी। ऐसे अचानक हुए हमले के सामने उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस उपहास किया और कहा, इतने लंबे समय तक रुके रहने के बाद क्या यह अंततः आ रहा है? इस समय वह परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया था। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे, इसलिए वह और भी स्पष्ट थे कि यदि प्रतिद्वंद्वी मूर्ख नहीं था, तो ये समय निस्संदेह एक आश्चर्यजनक हमले के लिए सबसे अच्छा समय था। और इस वजह से ये उनके लिए सबसे खतरनाक वक्त की शुरुआत थी। निश्चित रूप से कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हमला कर सकता है। जैसा कि उसे उम्मीद थी, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। टकराना। ये जीवेन ने आकृति पर अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और उसी समय उस आकृति ने ये जीवेन की हथेली से टकराते हुए एक मुक्का मारा। ये जीवेन की हथेली से आकृति को दूर तक थप्पड़ मारा गया था, लेकिन ये जीवेन ने पीछा करने और हमला करने के लिए जीत का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि वह शेष लाइटनिंग पीपुल्स आर्मी से निपट रहा था जो हमला करना जारी रखती थी। लेकिन ये जीवेन को आश्चर्य हुआ। यह आंकड़ा स्वर्ग की प्रतिशोध सेना में टूट गया, लेकिन स्वर्ग की प्रतिशोध सेना द्वारा हमला नहीं किया गया। किसी को पता होना चाहिए कि स्वर्ग की प्रतिशोध सेना स्वर्ग के मार्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, और इसे चुनौती देना सबसे वर्जित था। एक बार चुनौती देने पर व्यक्ति को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
लेकिन यह आंकड़ा स्वर्ग की प्रतिशोध सेना में टूट गया और अप्रत्याशित रूप से स्वर्ग की प्रतिशोध सेना द्वारा उस पर हमला नहीं किया गया, जैसे कि वह अंधा था। हालांकि थंडर रिट्रीब्यूशन आर्मी भी उस पर टूट पड़ी, लेकिन वह सिर्फ एक निर्दोष दर्शक था। असली मुख्य ताकत ये जिवेन की तरफ थी। ये जिवेन ने तुरंत दिव्य दंड की आंख खोली और तुरंत इस आकृति की पहचान को देखा। यह कोई वास्तविक जीवित व्यक्ति नहीं था। यह सिर्फ एक कठपुतली थी। यह अकल्पनीय सीमा तक अत्याचारी ताकत वाली एक अच्छी तरह से बनाई गई कठपुतली थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस कठपुतली को विशेष उपचार से गुजरना पड़ा, कर्म को मिटाया गया और स्वर्ग का रास्ता छिपाया गया। इसलिए स्वर्ग का मार्ग अपना अस्तित्व नहीं देख सका। ये जिवेन इसके अस्तित्व को देख सकता था क्योंकि उसके पास व्यक्तिपरक चेतना थी, लेकिन स्वर्ग के मार्ग में ऐसी व्यक्तिपरक चेतना नहीं थी। इसलिए वह इसका मूल्यांकन केवल सामान्य ज्ञान के अनुसार ही कर सकता था। इसके अलावा कारण और प्रभाव को मिटाने के बाद भले ही ये जिवेन बाद में इसकी गणना करना चाहे, लेकिन यह असंभव होगा। जैसा कि कहा जाता है, कोई कारण और प्रभाव अवश्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पूरी चीज अस्तित्व में ही नहीं थी। चूंकि इसका अस्तित्व ही नहीं था, तो कोई सुराग कैसे मिल सकता था? यदि कोई सुराग नहीं होता, तो बाद में हिसाब चुकाने के लिए ये जिवेन के लिए किसी को ढूंढना असंभव होता। ये वास्तव में एक बड़ा कदम है। उन्होंने मुझसे निपटने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। ये जिवेन स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि इस प्रकार की कठपुतली बनाना बहुत कठिन था, यहां तक कि एक दिव्य गुरु के लिए भी। इसमें बहुत सारे संसाधनों की खपत होगी और सफलता दर बहुत कम थी। इसके अलावा इस मामले के कर्म को मिटाना आवश्यक था। शायद कुछ बहुत शक्तिशाली गुप्त तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ये ज्ञात नहीं था कि इस कठपुतली को बनाने में कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। आमतौर पर बोलते हुए, इसे कबीले की रक्षा के लिए एक खजाने के रूप में एक संप्रदाय या कबीले में रखा जाएगा। इसे केवल तभी खोला जाएगा जब संप्रदाय या वंश का उन्मूलन हो जाएगा। लेकिन अब ये जिवेन की वजह से इसे रिलीज किया गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जिवेन ने कहा कि यह वास्तव में एक बड़ा कदम था। ये किसी दिव्य गुरु का कार्य होना चाहिए, और यह कोई साधारण दिव्य गुरु नहीं था। अन्यथा ऐसे बहादुर और अजेय शिखर सम्राट लॉर्ड स्तर की कठपुतली बनाना असंभव होगा। ऐसी कठपुतली के लिए ये जिवेन को हराना असंभव था, लेकिन ये केवल ये जिवेन के लिए परेशानी का कारण बनेगा और उसे स्वर्ग के प्रतिशोध द्वारा मार दिया जाएगा। ये काफी था। जब ये जिवेन ने अभी अभी अपनी चाल चली तो पीछे नहीं हटे। यहां तक कि एक पीक सम्राट लॉर्ड भी गंभीर रूप से घायल हो सकता था यदि उसे सीधे मारा जाता। यह अजेय था। हालांकि ये कठपुतली कुछ ही दूरी तक उड़कर दूर जा गिरी। ये बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं था। ये देखा जा सकता है कि इस कठपुतली की सामग्री ढूंढना कठिन था। ये जिवेन को बाहर से कठपुतली द्वारा रोका गया था और लाइटनिंग सेना अंदर से हमला कर रही थी। इस कठपुतली को मारना बहुत कठिन था। ये शिवेन के सामने अब तक आई सबसे कठिन समस्या भी थी। दरअसल लाइटनिंग पीपल्स आर्मी भी उसे कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन वास्तव में परेशान करने वाले वे विशेषज्ञ थे जो छाया से देख रहे थे, विशेषकर वे जिन्होंने सीधे स्वर्गीय क्लेश में प्रवेश करने का साहस किया। उनमें से कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। जब तक वे स्वर्गीय भगवान न हो, इस समय आक्रमण करने का साहस कौन करेगा? यदि वे इस स्वर्गीय क्लेश में भाग लेने का साहस करते हैं तो एक सामान्य शिखर स्तर का संप्रभु भगवान मौत को दावत दे रहा होगा। यहां तक कि इलेक्ट्रिक लॉर्ड जैसा सर्वोच्च स्तर का संप्रभु भगवान भी दफन स्थान के बिना मर जाएगा यदि वह ये जिवेन के स्वर्गीय क्लेश में प्रवेश करता है। हालांकि बहुत से लोगों के मन में स्थिति का फायदा उठाने का विचार था, लेकिन अगर उन्हें स्थिति का फायदा उठाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, तो शायद उनमें से 100% ऐसा करने को तैयार नहीं होंगे। इनमें से किस स्वर्गीय भगवान के पास कोई साधन नहीं था।
भले ही उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, फिर भी यह येज़िविन के लिए उतना ही भयानक था। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। सौभाग्य से येज़िवेन को सबसे अधिक राहत मिली कि किसी स्वर्गीय भगवान ने सीधे हमला नहीं किया और उसे मार डाला। अन्यथा पूरी स्थिति बेहद खराब होगी। उस समय एक तरफ स्वर्गीय क्लेश था और दूसरी तरफ स्वर्गीय प्रभु हर कीमत पर हमला कर रहे थे। शायद उसे भी दुखी होकर भागना पड़ेगा। हालांकि वह जानता था कि संभावना अधिक नहीं थी, क्योंकि यदि कोई स्वर्गीय भगवान स्वर्गीय क्लेश में हस्तक्षेप करना चाहता था, तो उन्हें स्वर्गीय दाव से भी प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं था। इसके विपरीत, जो व्यक्ति जितना मजबूत होता, उतना ही अधिक वह स्वर्गीय क्लेश के संचालन में हस्तक्षेप करना चाहता था, और उतना ही अधिक गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता था। इसलिए यहाँ तक कि वे सम्राट लॉर्ड्स भी शायद ही कभी अपने शिष्यों के स्वर्गीय क्लेश में हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि एक बार जब वे ऐसा करेंगे तो स्वर्गीय क्लेश का स्तर कुछ स्तरों तक बढ़ जाएगा और वे सीधे उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता, तो उन बड़े संप्रदायों की रक्षा के लिए कई सम्राट लॉर्ड्स होने चाहिए। हालांकि तथ्य ये था कि चाहे कुछ भी हो, सम्राट लॉर्ड्स अभी भी एक दुर्लभ संसाधन थे। यह उन लोगों के लिए स्वर्गीय दाव की ओर से एक प्रकार की अदृश्य सुरक्षा थी जो स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहे थे। इसलिए स्वर्गीय प्रभु के लिए ऐसा करना पहले से ही अच्छा माना जाता था, जब तक कि उसके प्रति गहरी नफरत न हो। पहले येज़िवेन स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट को मारने के लिए तैयार था, जो स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहा था, भले ही उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा हो। दुर्भाग्य से उसे स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट नहीं मिला, इसलिए उसे जोखिम उठाना पड़ा। इस समय येज़िवेन को नहीं पता था कि उसे खुद पर हंसना चाहिए या नहीं। ऐसा लगता था कि स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट के अलावा उसके मन में किसी भी स्वर्गीय भगवान के प्रति गहरी नफरत नहीं थी। यही कारण था कि येज़िवेन को पहले स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा को मारना पड़ा। अन्यथा जब वह संकट से गुजर रहा था तो स्वर्गभक्षी दानव राजा निश्चित रूप से आएगा और उसे मार डालेगा। उस समय येज़िवेन के लिए आपदा से बचना मुश्किल होगा। स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव मोनार्क अधिक से अधिक गंभीर रूप से घायल होगा। हालांकि स्वर्गीय क्लेश और स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट के संयुक्त हमले के तहत वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यह एक मानवीय क्लेश था जो किसी भी स्वर्गीय क्लेश से भी अधिक भयानक था। असली हत्या तो शुरू हो गई थी। येज़िवेन को एक ओर अपने शरीर के अंदर और बाहर 3 आपदाओं से लड़ना पड़ा। दूसरी ओर उसे स्वर्गीय बिजली सैनिकों को मारना था और उनकी शक्ति अपने उपयोग के लिए लेनी थी। दूसरी ओर उसे समय समय पर घुसपैठ करने वाली कठपुतलियों से भी लड़ना पड़ता था। चाहे वह बिजली बनाने वाला आदमी हो या कठपुतलियां, उनके पास अपनी मूल इच्छा नहीं थी। इसलिए उन्हें घायल होने से डरने की जरूरत नहीं थी। उनकी प्रत्येक चाल घातक थी और वे येज़िवेन के जीवन के बदले अपने जीवन का आदान प्रदान करने को तैयार थे। वे येज़िवेन के साथ मिलकर नष्ट होना चाहते थे। भले ही वे येज़िवेन के साथ मिलकर नष्ट न हो सकें, लेकिन उन्हें केवल गंभीर चोटें ही लगेंगी। आमतौर पर येज़िवेन 3 से 5 सांसों में ठीक हो जाएगी। हालांकि अब उन्हें गंभीर चोटें लग चुकी थीं और इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। स्वर्गीय क्लेश उसे ठीक होने का समय नहीं देगा। स्थिति धीरे धीरे येज़िवेन के लिए प्रतिकूल होती जा रही थी। हालांकि फिर भी येज़िवेन अभी भी उन बिजली आदमियों को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास किस प्रकार की ताकत थी, ऐसा लगता था कि उनका येज़िवेन से कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही येज़िवेन थोड़ा थोड़ा करके स्थिति को उल्टने वाली थी, अचानक दूर से एक जानवर की अतुलनीय तेज दहाड़ सुनाई दी। वह दूर से आ रहा था और कुछ ही क्षण में वह येज़िवेन के सामने आ चुका था। कठपुतलियों की तरह ये बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे स्वर्गीय क्लेश में पहुंच गया। स्वर्गीय क्लेश अंधा लग रहा था और इस आकृति के स्वामी को बिल्कुल भी नहीं देख सका। बूम! एक बड़ा खूनी मुंह खुला, जिसमें तेज नुकीले दांतों से भरा मुंह दिखाई दिया और अचानक येज़िवेन की ओर काटा।
महत्वपूर्ण क्षण में ये जीवेन सीधे हजारों मील दूर चले गए, और तभी वह इस खूनी मुंह के अचानक हमले से बचने में कामयाब रहे। इस समय अंततः उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यह क्या था। यह पर्वत के समान ऊंचा भयंकर जानवर था। इस समय ये जीवेन अपने सामने एक विशालकाय चींटी की तरह थी। उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। इस भयंकर जानवर में एक प्रकार की राक्षसी गति थी, मानो वह दुनिया का एकमात्र स्वामी हो, और वह दुनिया को जानवर की सभ्यता में लाना चाहता हो। दुनिया में इसकी एक तरह की दबंग गति थी। क्या ये कोई दिव्य गुरु है? ये जीवेन की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं क्योंकि उसे इस भयंकर जानवर से एक परिचित एहसास महसूस हुआ। ये दिव्य गुरु क्षेत्र की आभा थी जिसे वह भेदने वाला था। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि यद्यपि इस भयंकर जानवर में एक दिव्य गुरु की आभा थी, लेकिन वास्तव में इसमें एक दिव्य गुरु की भयानक शक्ति नहीं थी। इसे केवल एक खाली खोल ही माना जा सकता है। हालांकि भले ही इसे केवल एक खाली खोल के रूप में माना जा सकता है, ये पहले के प्राइमर्डियल कैस सम्राट के आत्मा अवतार की तुलना में बहुत अधिक भयानक था। इसकी तुलना लगभग उससे की जा सकती है। एक सम्राट के लिए ये कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी असंभव था। हालांकि एक दिव्य गुरु के लिए वे नियमों को संशोधित कर सकते थे। दुनिया में सब कुछ संभव था। नहीं, ये सिर्फ एक अवशेषी विचार है। ये जीवेन ने अपनी स्वर्गीय आंख खोली और तुरंत देखा कि यह भयंकर जानवर क्या था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बिल्कुल भी दिव्य गुरु नहीं था, या यूं कहें कि यह एक पूर्व दिव्य गुरु था। पराजित और मारे जाने के बाद केवल यही शेष विचार शेष रह गया। इसे ले जाया गया और एक गुप्त विधि का उपयोग करके एक आत्मा कठपुतली में परिष्कृत किया गया। हालांकि इसमें दिव्य गुरु के साधन और क्षमता नहीं थी, फिर भी इसे सम्राट क्षेत्र में अजेय कहा जा सकता था। ये जीवेन महसूस कर सकते थे कि यह शक्ति लगभग उनकी शक्ति के बराबर थी, और यह पहले से ही बहुत अविश्वसनीय था। हालांकि यह एक दिव्य गुरु के बारे में केवल एक अवशेष विचार है, बहुत कम दिव्य गुरु है। इसके अलावा मारे जाने के बाद इस अवशेष विचार को परिष्कृत करने के लिए छोड़ने की तीव्र अनिच्छा होनी चाहिए। भले ही आकाशभक्षी दानव राजा को मार दिया गया हो, इसके पीछे इतना मजबूत अवशेष विचार नहीं बचा होगा। इसे एक अमूल्य खजाना कहा जा सकता है। मुझे मारने के लिए इसका उपयोग करना वास्तव में सम्मान की बात है। ये जीवेन के चेहरे पर एक व्यंग्य था क्योंकि उन्होंने पाया कि इस अवशेष का कर्म विचार था भी काट दिया गया था। वह इस शेष विचार के बारे में केवल कुछ जानकारी ही खोज सका। पर्दे के पीछे से इसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का पता लगाना असंभव था। निस्संदेह वह इन दिव्य गुरुओं के विचारों को समझता था। वे भी चतुर बूढ़े लोमड़ियां थीं। ये जीवेन से निपटने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उतरेंगे। अंत में वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और उन्हें सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों तक स्वस्थ रहना होगा। हालांकि उन्हें यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि दुनिया में कोई दूसरा शतरंज खिलाड़ी भी है। तो उन्होंने बस ये जीवेन को मारने के लिए ऐसे तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। यदि वे सफल होते तो अच्छा होता, लेकिन यदि वे असफल होते तो उन्हें लंबे समय तक भावी दिव्य गुरु का शत्रु नहीं बनना पड़ता। किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करने से रोकना किसी के माता पिता की हत्या करने और धन के रास्ते को काटने से भी अधिक गहरी नफरत थी। यह अंत तक उनका सामना करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ये जानना एक बात थी, ये जीवेन को अभी भी क्रूर जानवर और कठपुतलियों दोनों के हमलों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से क्रूर जानवर के इस अवशेष विचार की तुलना लगभग ये जीवेन से की जा सकती है। इसके अलावा इसने इसकी सारी क्षमता को उत्तेजित कर दिया था। इसमें दीर्घावधि की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। थोड़े ही समय में इसकी जो युद्ध शक्ति प्रस्फुटित हो सकती थी वह वास्तव में अत्यंत भयावह थी। इसके अलावा वहां लाइटनिंग पीपल लीजन भी था। वे अपनी जान की परवाह किए बिना ये जीवेन की ओर दौड़ रहे थे। तीन तरफा घेरे ने ये जीवेन को लगभग एक मृतंत में मजबूर कर दिया था। ये जीवेन थोड़ा अभिभूत था, भले ही उसने पहले से बहुत तैयारी की थी। और इस समय एक और मास्टर ने एक चाल चली।
जाहिर है वह ये जीवेन को सफल होते और शतरंज के खिलाड़ियों में से एक बनते नहीं देखना चाहता था। आकाश में प्रभामंडल से चमकता हुआ एक दरवाजा खुला। तभी उसमें से एक प्राचीन पोशाक पहने हुए एक हाथ बाहर निकला। तभी उसके हाथ में एक कीमती कृपाण प्रकट हुई। ये कीमती कृपाण तुरंत एक भयानक कृपाण प्रकाश के साथ फूट पड़ा। ये सीधे आकाश में चला गया और संकट के बादलों को लगभग तितर बितर कर दिया। फिर ये बेशकीमती कृपाण बिजली की गति से ये जीवेन की ओर गिरी। ये शिवेन को तुरंत अपने ऊपर एक बेहद खतरनाक आभा का आभास हुआ। वह ब्लेडलाइट धीमी लग रही थी लेकिन वास्तव में बहुत तेज थी। किसी बाहरी व्यक्ति की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे वह बस नीचे गिर रहा हो। हालांकि अगले ही पल उसकी नजर में वह उसके शरीर पर गिर चुका था। टकराना। कृपाण की रोशनी उसके शरीर पर भयंकर रूप से पड़ी। जोर से दहाड़ने की आवाज आई। कृपाण की रोशनी ये जीवेन के शरीर में धंस गई। यह एक कृपाण की तरह था जो असीम समुद्र में घुसकर तूफानी लहरें उठा रहा था। ये जीवेन को काट दिया गया और उड़ा दिया गया। उसके शरीर पर घनी दरारें उभर आईं। दरारों से लगातार खून बहता रहता था। वह घायल हो गया है। वह वास्तव में घायल हो गया है। बहुत से लोग चिल्लाए बिना नहीं रह सके। अब तक उन्हें अपनी कही बातों में कुछ भी अजीब नहीं लगा। स्वर्गीय मास्टर क्लेश के दौरान एक सम्राट भगवान का घायल होना बहुत सामान्य था। हालांकि ये जीवेन का प्रदर्शन बहुत मजबूत था। क्लेश की शुरुआत से, चाहे वह शुरुआत में गड़गड़ाहट और बिजली का असीम समुद्र था, या बाद में 5 तत्व थंडर क्लेश, 3 आपदाएं और 9 आपदाएं, बिजली जानवर सेना, बिजली आदमी सेना, और यहाँ तक कि कठपुतलियां भी और जानवरों के बचे हुए विचार, ये खतरे कई सम्राट लॉर्ड्स को मौत तक डराने के लिए पर्याप्त थे। इन खतरों के सामने विकट स्थिति में मजबूर होने की बात तो दूर, वह घायल भी नहीं हुआ। कई लोगों की नजर में, इस लेख के अनुसार, ये जीवेन के लिए बिना किसी चोट के क्लेश को पार करना संभव लग रहा था। इस मामले में, न केवल वह स्वर्गीय मास्टर क्लेश को पार कर जाएगा, जो प्राचीन और आधुनिक काल से शायद ही कभी देखा गया था, बल्कि वह बिना किसी चोट के क्लेश को पार करने का रिकॉर्ड भी बनाएगा। हालांकि अब ये किंवदंती सीधे तौर पर टूट गई है। एक हाथ कहीं से आया और ये जीवेन पर चला गया, जिससे उसके पूरे शरीर पर गहरी दरारें दिखाई देने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी स्वर्गीय गुरु ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की हो? बहुत से लोग अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को नहीं रोक सके। यही एकमात्र तरीका था जिससे इस अकल्पनीय अत्याचारी राक्षस को गंभीर रूप से घायल किया जा सकता था। यह कोई स्वर्गीय गुरु नहीं है। यदि यह कोई स्वर्गीय गुरु होता, चाहे वह छिपने की कितनी भी कोशिश करता, यह स्वर्गीय गुरु क्लेश से पलटाव का कारण बनता। वह मुख्य रूप से घायल हो गया क्योंकि वह दबा नहीं सका। उसके शरीर में क्लेश की आग भड़क उठी और उसे प्रतिघात का सामना करना पड़ा। कई कारण एक साथ जुड़ गए हैं। किसी ने स्पष्ट रूप से देखा और तुरंत कहा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।